दोस्तों, आप अपनी कन्वर्सेशन में डेली इंग्लिश बोलने में कई बार आप ऐसे वर्ड यूज करते होंगे जिसमें आपको बोलना पड़ जाता होगा किससे पूछकर तुमने ये काम किया। फॉर एग्जाम्पल, किससे पूछकर तुमने पंखा चलाया, किससे पूछकर तुमने टीवी चलाया, किससे पूछकर तुमने ये मेरे पैसे उठा लिए। तो ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होने वाला है बाय आस्किंग हुम। ये हो गया किससे पूछकर, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको करके दिखा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, किससे पूछकर तुमने खाना खाया। तो यहां पर ये एक तरह से क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये WH एक तरह से, बस यहां पे क्या जुड़ गया हमारा, किससे पूछकर। तो ये एक WH यानी इंटेरोगेटिव ही क्वेश्चन है, उसकी तरीके से करेंगे। तो बाय आस्किंग हुम, किससे पूछकर, इतने की इंग्लिश हो गई बाय आस्किंग हुम। मैंने यहां पे लिखा बाय आस्किंग हुम। ठीक है, हुम की जगह आप हु का भी यूज कर सकते हैं, बाय आस्किंग हु। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। पहले हमें टेंस पहचानना है। टेंस क्या है, तुमने खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने की इंग्लिश बनाएंगे हम यू। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, खाना। तो खाना, ईट, व्हाई डिड यू ईट। और ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा जो बच गया, यानी जिस पे काम हुआ, खाने पे हुआ, फूड पे हुआ। तो ये रहा हमारा सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाय आस्किंग हुम डिड यू ईट फूड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं, किससे पूछकर उसने पैसे लिए। तो किससे पूछकर की इंग्लिश हो जाएगी बाय आस्किंग हुम, उसने पैसे लिए। टेंस पहचानना है हमें। टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, आ ई ए से एंड होने वाले। तो डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई। उसके बाद सब्जेक्ट उसने। उसने, देखिए उसने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, वह। हमारे बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, असल में ये वह ही है। तो लड़का मैं मान रहा हूं तो ही, अगर आप लड़की समझ के बना रहे हैं सेंटेंस तो शी। व्हाई डिड ही, अब क्या आएगा, वर्ब। वर्ब लिखना है, लिए, टेक। टेक की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि आपको देखिए टेंस आने चाहिए अच्छे से। टेंस आएंगे तब ये एडवांस स्ट्रक्चर पे आप जाएंगे। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा मनी। तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाय आस्किंग हुम डिड ही टेक मनी। एक थोड़ा सा अलग सेंटेंस मैं आपको करके दिखाता हूं, किससे पूछकर वह पार्क जाएगी। तो यहाँ पे किससे पूछकर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू अपने रूल, बाय आस्किंग। अब टेंस किस में है, फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर में शैल विल का यूज होता है। मैं विल लगा लेता हूं, हालांकि शैल और विल के ऊपर बहुत डिस्कशन है, मैं आपको नेक्स्ट मतलब अपनी वीडियोस में बताऊंगा, आप देखते रहिए। तो विल लगाया मैंने, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, फिर वह जाएगी तो कोई लड़की ही होगी, तो शी लगाया। फिर जाने की इंग्लिश यानी वर्ब गो। अब कहाँ पे, पार्क, तो गो टू पार्क। तो ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके के सेंटेंस को बनाने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करने कुछ सेंटेंसेस जो ये रहे।